हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 23 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। Nature has provided us various things like air, water, vegetation, soil, which are essential for our life. Nature ने हमें बहुत कुछ दिया है, जैसे कि एयर, वाटर, वेजिटेशन, सॉइल, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके बिना हम अपनी लाइफ को के बारे में सोच भी नहीं सकते। द ह्यूमन यूज दीज थिंग्स फ्रॉम द नेचर एज रॉ मटेरियल। अब ह्यूमन क्या करता है, इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करता है, कच्चे माल के तौर पर इसे यूज़ करता है और इसे फिर मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। और क्या करता है, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ही यूज इज टेक्नोलॉजीज, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ द थिंग्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब वो क्या करता है, देखो उसे रॉ मटेरियल मिल गया, जैसे कि उसे वुड मिल गई है ना। अब उसने क्या किया, अपने जो आइडियाज़ है, टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, उसका यूज़ करके उसने अच्छा अच्छा फर्नीचर बनाया। तो ह्यूमन क्या करता है, उस टेक्नोलॉजी और आइडिया और नॉलेज का यूज़ करके, जो भी रॉ मटेरियल नेचर द्वारा दिया जा रहा है, उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को और सुविधाजनक बनाने के लिए उसे यूज़ कर रहा है। कन्वर्ट इट यूज़ फॉर द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। और क्या कर रहा है, और इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो क्या कर रहा है, एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। एक तो एनवायरनमेंट है जो नेचर ने हमें दिया है, जिसमें हम सॉइल, वेजिटेशन, एयर, वाटर है। अब इन सब चीज़ों को यूज़ करके ह्यूमन खुद का एक अपना एनवायरनमेंट बना रहा है, जिसे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कह रहे हैं। जिसमें क्या है, उसके द्वारा ही जो नेचर का जो मटेरियल है, उसे रॉ मटेरियल बनाकर उसको मॉडिफाई करके नया सामान बनाया जा रहा है। उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ध्यान से सुनो, द एनवायरनमेंट मेड बाय द ह्यूमन फॉर देयर कन्वीनियंस ऑफ इज कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने अपनी लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए जो भी मॉडिफाई किया है नेचर में, या जो भी हमें रॉ मटेरियल मिला है उसमें मॉडिफाई किया है अपनी लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब कैसे, हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखो, वुड हमें नेचर ने दी, लेकिन उसमें काट कर उसको अलग अलग शेप देकर फर्नीचर किसने बनाया, मैंने बनाया। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। वुड ऑफ ट्री आर यूज टू मेकिंग फर्नीचर। ब्रिक्स आर मेड फॉर सोइल टू बिल्ड हाउस। अब हाउस बनाने के लिए ब्रिक, सोइल तो हमें नेचर ने दी, लेकिन उसे ब्रिक बनाया और उससे हाउसेस बनाए, तो वो क्या हुआ, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मेटल आर यूज टू मेक व्हीकल यूटेंसिल्स। अब मेटल तो नेचर ने दिया, लेकिन उसका यूज़ करके हमने यूटेंसिल्स बनाए, व्हीकल्स बनाए, तो ये क्या हो गया, मैन मेड एनवायरनमेंट या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है वर्कशीट में। मैनी टाइम्स ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एडवर्स इफेक्ट इन द नेचर एनवायरनमेंट। अब देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट को जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, वो क्या कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, उस पर बुरा इफेक्ट दे रहा है। लाइक स्मोक फ्रॉम द व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एयर। जैसे कि बहुत एग्जाम्पल अच्छा है, जैसे कि स्मोक, उन्होंने व्हीकल बनाया, हमने रॉ मटेरियल यूज़ करके, मेटल यूज़ करके हमने क्या बना दिया, व्हीकल्स बना दिए, फैक्ट्रीज बना दी। अब उससे जो स्मोक निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, एयर को क्या कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक बैलेंस होना ज़रूरी है, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो है उसके बीच में क्या होना ज़रूरी है, एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे। ह्यूमन को क्या करना चाहिए, वो नेचर का यूज़ करे, लेकिन एक सही तरीके से उसका यूज़ करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गए हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के। देखो, जैसे कि पार्क क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। मोमेंटम क्या है, ये भी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ब्रिज एंड रोड्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। ठीक है, प्रकृति ने हमें जो दिया उसका यूज़ करके हमने नई नई अपनी तकनीक, नॉलेज का यूज़ करके नई नई चीज़ों को बनाया, तो वो क्या बन गया, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्या क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डज मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट। क्यों मॉडिफाई किया, उसने अपनी लाइफ को और ईजी बनाने के लिए मॉडिफाई किया, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम योर सराउंडिंग लिस्ट दो सब्सटेंस विच पोज द थ्रेट और ऑफ एनवायरनमेंट। तो ऐसी चीज़ों का नाम बताओ जो जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसके लिए हानिकारक है, उसके लिए थ्रेट है। तो जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इसके अलावा जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है फैक्ट्री से, व्हीकल से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हमें क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो आइए करते हैं इनके आंसर हम। तो देखिए क्या होगा आंसर,
मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट टू मीट हिज ग्रोइंग नीड्स, उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, एंड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, और एक कंफर्टेबल लाइफ को रहने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने जो भी एनवायरनमेंट है उसमें मॉडिफाई कर रहा है। फ्रॉम योर सराउंडिंग लिस्ट दो सब्सटेंस विच पोज द थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, polluted water, smoke, toxic gases, excessive deforestation, loud horn, fertilizer, freeze, AC, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको क्या कर रहे हैं, उसके लिए हानिकारक है। इसके अलावा प्लास्टिक्स, है ना, ये चीज़ आप लिख सकते हो इसके अंदर, प्लास्टिक्स, है ना, ये सब चीज़ें हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके लिए हानिकारक है। तो ये आपको नाम लिखना है। डिफॉरेस्टेशन, जो प्लांट को काटे जा रहे हैं हम, एक्सेसिव जो भी टॉक्सिक गैसेज जैसे कि फ्रीज और एसी से निकल रही है वो हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, फर्टिलाइजर, लाउड हॉर्न, ये सब क्या है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया है, फिलिंग द टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ योर सराउंडिंग। ठीक है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, देखो जैसे कि कार हो गया, फैन हो गया, पार्क हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ब्रिज हो गए, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब क्या है, ह्यूमन ने बनाया है ना। रोड हो गया ना, तो ये सब देखो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। ये सारे जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं आप ये भी लिख सकते हैं, ब्रिज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, पेन, पेंसिल, पार्क, कार, फैन, टीवी, एसी, ये सब क्या है, ह्यूमन ने बनाया है। तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो गया, जैसे कि रिवर, माउंटेन, सी हो गया, है ना। इसके अलावा क्या हो गया, सोइल हो गया, लैंड जिसको हम कहेंगे, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट, सी, वाटर, सॉइल, एयर, रिवर, माउंटेन्स, और जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है उसके अंदर आप ब्रिज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, पेन, पेंसिल, रोड, फैक्ट्रीज, पार्क, कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है बहुत आसान सी वर्कशीट थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।